everyone, how are you all? So today we are starting our new topic called matrices. Okay. So ये टॉपिक आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आना ही आना है आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस. ओके. सो देखते हैं भी मैट्रिक्स क्या होता है. सो सबसे पहले जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं. Okay, so a matrix is a matrix of order m cross m. Okay, is a square arrangement of m square elements. मतलब यहाँ पे अगर हमने सपोज किया कि 1 2 3 4, तो ये जो मैट्रिक्स है कैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 रोज है एंड वैसे ही 2 कॉलम्स है. ओके. सो एंड इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स रहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, दैट इज जब m इक्वल टू n जब है तब इसमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं m स्क्वायर एलिमेंट्स रहते हैं. मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए 2 स्क्वायर, दैट इज 4 एलिमेंट्स. दिस इज 1 2 3 4. ओके. सो द करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम एलिमेंट्स आफ्टर एक्सपेंशन इज सीन टू बी अ वैल्यू विच इज एन एलिमेंट इटसेल्फ. ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का जो थ्योरी पार्ट था वो. सो अभी बेसिकली अगर आपको मैट्रिक्स किसी ने बोला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये चीज़ होती है कि उस मैट्रिक्स में रोज इनटू कॉलम्स कितने हैं. ये इनटू का सिंबल आपको ऐसे नहीं, ऐसे ही रखना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कॉलम. ओके. रोज क्रॉस कॉलम. जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 2 क्रॉस 2, अभी मैं लिखूँगा 3 क्रॉस 2. मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 3 रोज रहेंगे हमारे पास, 2 कॉलम्स रहेंगे. कभी अगर हमने लिखा है 3 क्रॉस 3, इसका मतलब 3 रोज 3 कॉलम. कभी ऐसा भी आ सकता है 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम. अभी मैं इन सबका आपको एक एक एग्जांपल देके बता दूँ एंड आप मुझे उसका मतलब आप तब तक दिमाग में सोच के रखिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा. ओके गाइस. सो शायद आपने अब तक सोच लिया होगा. सो इसका जो आता है ऑर्डर होता है 3 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसे 3 रोज दिखते हैं, 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स दिखते हैं आपको, 1 2 3. सो वैसे ही अगर आप अभी सोचेंगे सो इसका क्या आएगा, यहाँ पे आपको रोज कितने दिखते हैं. सो यहाँ पे जो आपको है 3 रोज दिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड हाउ मेनी कॉलम्स 2 कॉलम. सो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया रोज क्रॉस कॉलम. सो रोज कितने हैं हमारे पास 3, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2. सो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया 3 क्रॉस 2. ओके गाइस. So let's come to this question. So how many rows are there here? Here are 2 rows. Okay, and how many columns? 1 2 3. So the order of the matrix will be rows into column, मतलब number of rows into number of columns, so which will be equal to 2 cross 3. That's it. Till here we have seen all these 3 examples. So इसके तरीके से आप बाकी भी अलग एग्जांपल्स आपको कभी अगर पूछ लिया जाए कि ऑर्डर क्या होती है, सो आप ऐसे अटकने नहीं चाहिए एग्जाम में बीच में, फिर इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया. ओके. सो अभी ना मैट्रिक्स में ऐसे देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये किसके काम में आते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके काम में आते हैं जब आपको कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो. ठीक है, जब आपको कोई मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो. रैंक ये थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स में आता है, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है. सो इसके लिए जब हम ये पूरा हमारा जो अभी सीक्वेंस चल रहा है वो जब ख़त्म कर लेंगे
तब हम मूव करेंगे रैंक के टॉपिक पर। ओके, सो सबसे पहला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमें क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम 1 2 3 4। सो इसको आपने अगर लिख लिया R2 चेंजेस टू R1, इंटरचेंज मतलब ये दोनों साइड से चेंज होता है, इसलिए एरो का सिंबल आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, 3 4 1 2। गॉट इट गाइस। सो अभी हम इसमें जो डेफिनेशन में इसके जो कहा है उस पर हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। सो यहाँ पे लिखा है इफ़ वी इंटरचेंज द ith रो एंड jth रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ith मतलब आप एक उसको कोई भी नंबर असाइन कर दीजिए, जे को कोई भी आप एक नंबर असाइन कर दीजिए। देन आफ्टर दिस इंटरचेंज द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्म टू न्यू मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारा ये था ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये क्या हो गया, हमारा न्यू मैट्रिक्स हो गया। ओके, so the transformation can be symbolically denoted as Ri changes to Rj, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R of Ij। ये जो सिंबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा सिंबल आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ऐसे बोथ वे एरो होता है। ओके, सो द सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन टू टू कॉलम से Ck चेंजेस टू Ci और Ck। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसा हमने रो के लिए किया, उनका मानना है कि वैसे भी हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। सो वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा 5 8 13 12। ओके, सो हमें बोलो C1 चेंजेस टू C2 अगर हमें कहा गया है, सो कैसे हो जाएगा। C2 जो है वो C1 की जगह आ जाएगा, C1 C2 की जगह आ जाएगा, है ना, सिंपल। सो ऐसा है ये इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। ओके, सो ये आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि मतलब चेंज करने के बाद मैट्रिक्स कैसे बन जाए। सो अभी हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके तरफ। सो ये कहती है मतलब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन ज़ीरो स्केलर। अभी जो लोग मेरे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि स्केलर क्या होता है, ठीक है। स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 5 10 3 2 1, ऐसा कोई भी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉन ज़ीरो स्केलर मतलब किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ज़ीरो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इफ k इज एनी नॉन ज़ीरो स्केलर देन द रो Ri is to be multiplied by constant k, then we multiply every element of Ri by the constant k and symbolically the transformation we denoted as KRI और Ri changes to KRI। कितना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन मतलब कितना बड़ा सेंटेंस। अब देखिए मैं इसको आपको कैसे सिंपल करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1 1 3 4। आपको कहा गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, Ri चेंजेस टू 3Ri, ठीक है, R1 चेंजेस टू 3R1। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो R1 मतलब जो रो है, फर्स्ट रो जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है फर्स्ट रो का उसको भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड सेकंड जो रो है वैसे कांस्टेंट है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 3 3 3 4। What it is? So let's move to the next property. So it is saying here adding the scalar multiples of all the elements of any rows to the corresponding elements of any other row. Okay, ये रो और कॉलम भी लिखा है, इसका मतलब समझते हैं हम। क्या बोल रहा है कि बेस्ट है आप यहाँ पे रेफर कीजिए, ठीक है। इफ k इज एनी नॉन जीरो स्केलर एंड
the k multiples of all elements of Ri are to be added to the elements of Rj, then transformation is symbolically denoted as. ठीक है, सो अभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेस्ट मैट्रिसेस को समझना है, एग्जांपल लीजिए 1 1 2 2। यहाँ पे आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोला है कि R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 टाइम्स R1। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग से है। सो यहाँ पे हम जब देखते हैं तब R1 में कोई चेंज है क्या हमारे? नहीं, मतलब रो वन विल बी कॉन्स्टेंट, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर R2 चेंजेस टू R2, मतलब ये एलिमेंट 2 प्लस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1 मतलब जो करस्पॉन्डिंग जो ये 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू 2 2। सिमिलरली यहाँ पे भी R2 सेम टू सेम प्लस 2 टाइम्स R1, 2 इंटू 1 2। सो ये जब हम बेसिक पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये मैट्रिक्स का बन जाएगा 1 1 4 4। सो सेम कॉलम में भी होता है, कॉलम में भी कोई चेंज नहीं होता है। अभी टाइम का रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल है, सो इसलिए मैं कॉलम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप खुद से पेन पेपर पे आर की जगह सी लिख के आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके देखिए। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ओके, सो यहाँ पे हम अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं, इक्वल टू 1 0 माइनस 1 3। यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 चेंजेस टू R2, चेंजेस टू है, ये सिंबल का जो नाम है उसका नाम क्या है, चेंजेस टू नाम है। सो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होगा, जब कोई भी सिंगल एरो अगर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन जब डबल साइडेड एरो जब दिया है तो आपको पता रहना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, सो अभी देखते हैं आगे। R1 चेंजेस टू R2 मतलब दोनों का जो पोजीशन होगा वो इंटरचेंज होगा। सो ये मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए डैश। ये क्या बन जाएगा, R2 जो है वो R1 की जगह आ जाएगा, R1 जो है R2 की जगह आ जाएगा। क्या मिल गया आपका आंसर, सिंपल है, इतना कोई टफ काम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है b इक्वल टू 1 माइनस 1 3 2 5 4। okay, and what we have to do, R1 changes to R1 minus R2। सो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं बी डैश। R2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए हम R2 नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, जो R1 है वो हमें निकालना है। सो R1 हमें क्या पता है, R1 माइनस R2 मतलब जो एलिमेंट है माइनस उसके नीचे वाला एलिमेंट माइनस 2। यहाँ पे भी सेम माइनस 1 माइनस 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 4। सो जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे बी डैश को तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 4 5 2। ये आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई एकदम टफ काम नहीं है आपको, लेकिन आपको आना चाहिए इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ए इक्वल टू 5 4 1 3। यहाँ पे बोला है C1 चेंजेस टू C2। देखिए हमने कॉलम एग्जाम्पल का वहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया था, लेकिन आपको प्रैक्टिस में आई है। ओके, सो ए डैश इक्वल टू C1 चेंजेस टू C2 लिखा है, ये आपको पता है C1 है, ये होता है C2। सो दोनों की जगह बस इंटरचेंज होगी। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 1। दैट्स इट, इतना सिंपल है गाइस, इतना कोई टफ नहीं है। सो लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हमारे। 3 1 4 5 R1 चेंजेस टू। सो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है 3 1 4 5 R1 चेंजेस टू R2। ठीक, सो अब तक आप शायद इसमें ट्रेन हो चुके होंगे। R1 चेंजेस टू R2 मतलब आपको भी पता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 1। दैट्स इट।
सो अभी चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी तरफ। अभी देखिए जो मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स आपको पता होगा कि मैट्रिक्स का जो एक मेन एप्लीकेशन है, एयरक्राफ्ट में भी मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होता है। एयरक्राफ्ट का पोजीशन जानने में एंड ऑल, ये सब में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होता है। मैंने जितने ATC से बात की है उन्होंने सभी की इसका कंफर्मेशन दिया है एंड आप नेट पे भी इसका प्रूफ देख सकते हैं। आप जब ATC बनोगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ आपको मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का ही होगा। ओके, सो चलते हैं अभी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखें। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। If a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n and there exists another square matrix B of the same order, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ द सेम ऑर्डर such that AB equal to PA equal to I, where I is the identity matrix। पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ओके, सो ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अभी 3x3 का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता देता हूँ। ये हो गया हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही 4x4 नॉर्मल ऐसे चलते जाएगा, आपको इतना काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता रहे इसको बता। सो वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मतलब हाँ अब तक क्या देखा कि ए का जो ऑर्डर है वो भी m है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो भी m है, एंड बी का भी ऑर्डर क्या है m, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेम ऑर्डर लिखा है। देन बी इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, मतलब इनका मानना क्या है कि सपोज ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तब हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए भी इक्वल टू आई ही आपको मिलना चाहिए। ओके, एंड आपको पता है ए इनवर्स को बी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी, बोथ आर वन एंड सेम। सो लेट्स सी, एंड हाँ यहाँ पे मुझे आपको और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है। आपने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा गया है तो आप कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले होता है दिस इंटू दिस, ओके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, हो जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। ये आ गया इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अभी शायद आपको कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में इशू नहीं आना चाहिए। एक मैं आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब हमें इन सब चीज़ों का काम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो तीनों जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं इनको एज अ रेफरेंस रखना है एंड उसके बाद सारा काम करना है। अब जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा उस पर ध्यान अगर दीजिए तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। 1 इंटू सबसे पहला एलिमेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9, ओके। देन जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसके लिए आपको कंपलसरी पहले से माइनस तो दे ही देना है। ठीक है, -2, ये कंपल्शन है, ये हर बार का है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं रहना है। इसके बाद आपको यहाँ ये ऐसा छोड़ देना है, उसका कॉलम छोड़ देना है, उसका रो छोड़ देना है। एलिमेंट्स कौन से बचते हैं, 4 7 6 9, यानी कि +3 इंटू 3 का आपने रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या 4 5 7 8, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 7 8।
ओके, सो अभी कुछ नहीं, अभी बस आपको कैलकुलेशन करना है। 1 इंटू 9 5 ज़ा 45 माइनस 8 6 ज़ा 48, 45 माइनस 48 इज -3, माइनस 2 इंटू 9 4 ज़ा 36 माइनस 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, प्लस 3 इंटू 8 4 ज़ा 32 माइनस 7 5 35, ये क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर की तरफ मूव करते हैं, -3 प्लस 12 -9, सो इसका क्या आंसर आ जाएगा 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। एंड अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको जो कभी इन्वर्स निकालना होगा कोई भी मैट्रिक्स का, तो इन्वर्स कब निकल सकता है आपका, जब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं हो, दैट इज द कंडीशन दैट इन्वर्स एक्सिस्ट। ओके, एंड इफ determinant of that matrix is equal to 0, this implies inverse does not exist. Inverse does not exist. एक बहुत important criteria, ये सब आपको ध्यान में रखना। So let's see one more problem. So यहाँ पे आपको अभी दिया है कि which of the following matrices are invertible. अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में जो बताया कि इन्वर्टिबल कब होता है, ये इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, सो det of matrix is not equal to 0. So let's see here, a is given as 2 4 1 2, so det a हम निकालेंगे, होता है 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू 1 4, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Okay, so let's move to this question. Det of b equal to cos theta into cos theta, that is equal to cos square theta माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने मैंने दी हुई वाली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, सो उसमें आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बेसिक किसी को भी ये शायद पता ही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको ये अभी तक याद नहीं आ रहा है या आपने पढ़ा नहीं है, सो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, एंड वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो अभी हम यहाँ पे det ऑफ c निकालेंगे। ये हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, लास्ट टाइम जब एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 इंटू, यहाँ पे अब मैं पूरा लिख के नहीं बैठूंगा, यहाँ पे मैं वर्चुअली करूँगा। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर से यहाँ पे कंपल्सरी माइनस साइन है, भूलना नहीं है। 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 2, सो क्या आ जाएगा -3 इंटू 9 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7, प्लस 2 इंटू 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5, प्लस 2 इंटू 5। सो इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, -1 माइनस 21 प्लस 10, सो ये माइनस कितना आ जाएगा -12, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस det of c is not equal to 0, therefore inverse exists। यहाँ पे भी सेम, since det of b is not equal to 0, so inverse exists। ओके गाइस, सो अभी हम इन्वर्स निकालने का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक, मतलब इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है इन्वर्स इक्वल टू 1/det a इंटू एडजॉइंट ए। सो यहाँ पे हमें देखा कि इन्वर्स इक्वल टू 1/det a इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे कैसे निकालते हैं,
उसका मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज आपको 1 का अगर एडजेंट ए निकालना है, सबसे पहले तो 1 का जो रो कॉलम 1 का जो रो है, कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट आता है वो उसको लिख लेना है आपको, ठीक है। वैसे ही 4 का भी अगर निकल रहा है, तो 4 का रो 4 का कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट आता है वो। एंड इस केस में आपको जो ये अभी डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल रहता है। जो अपोजिट वाले रहते हैं उनको हमको बस इन्वर्स से लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड इनको माइनस साइन भी देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, सो यहाँ पे हमको जो 2 है उसको भी एक माइनस साइन दे देना है। ये रूल्स में लिखा है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको 3 क्लासेस में काम आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो उसके रिलेटेड ही मैं आपको पढ़ूंगा। सो ये निकल गया हमारा, ये क्या था, हमारा एडजेंट ऑफ ए था, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, 1/det। सो det का हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, 4 × 1 4 -4 3 2 6, ये क्या आ जाएगा -2। सो हमें फाइनली यहाँ पे हम ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/det into adjoint of A, so which gives -1/2 into 4 - 2 -3 1, फाइन। सो ये जो हमने स्केलर मल्टीप्लिसिटी देखा था, मतलब सभी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसा हम कर देते। सो ये 4 × -1/2 ये हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो ये था वैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का कंसेप्ट। एडवांस मैट्रिक्स हम जो है वो थोड़ा बाद में देखेंगे, जब एक पूरा रूटीन एंड ऑल लग जाए, आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाए, तब हम देखेंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। सो उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।